तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी चाहते हैं कि तबलीग की जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। तो इसी बीच आपको अपडेट करा दें कि भारत में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस महामारी के मरीजों की संख्या भारत में पहुंच चुकी है 26,917। वही 5,914 लोग इस महामारी से ठीक भी हो चुके हैं। वही 826 लोगों ने इस महामारी से अब तक भारत में दम तोड़ दिया। तो ये काफी बड़ा अपडेट है महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना पर पीएम मोदी आज फिर से करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा। लॉकडाउन पर हो सकता है बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर से बातचीत करेंगे। देश में महामारी फैलने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की यह तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी। ये बातचीत महामारी के खिलाफ लड़ाई में किस तरह से आगे बढ़ना है और 3 मई के बाद फिर देशों में लॉकडाउन को खोलना है या फिर इसे आगे बढ़ाना है, इस पर केंद्रित होगी। वहीं सरकार के सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि महामारी से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा के अलावा चर्चा लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से किस तरह से प्रदेशों में खोला जाए, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी से अपने राज्य की हालात का भी जायजा साझा करेंगे। वहीं इस बात पर भी फैसला ले सकते हैं कि 3 मई के बाद किन किन प्रदेशों में लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाएगा और किन किन प्रदेशों में लॉकडाउन को 3 मई के बाद समाप्त किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मन की बात में कहा था कि देश एक युद्ध में है। उन्होंने इस पर जोर दिया था कि लोग सावधान रहने और सावधानी बरतने की जरूरत है। पीएम मोदी द्वारा सावधानी बरतने पर जोर ऐसे समय में दिया गया है जब प्रधानमंत्री मोदी आज जो है फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश को संबोधित करेंगे और लॉकडाउन पर जो है सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के बाद कोई बड़ा फैसला लेंगे। वहीं आपको बता दें कि 5 राज्य के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि वह अपने राज्य में इस महामारी के संकट में 3 मई के बाद भी लॉकडाउन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें दिल्ली और भी कई राज्य शामिल हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज साफ करेंगे कि देश में 3 मई के बाद लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा या फिर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं और कोई बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो केजरीवाल की अपील, वायरस धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता, इससे मिलकर लड़ेंगे, हिंदू मुसलमान का फर्क छोड़ें लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी को हराने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से आपसी भेदभाव खत्म करने की अपील की है। रविवार को अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना धार्मिक आधार पर भेदभाव नहीं करता है, इससे कोई भी संक्रमित हो सकता है, लिहाजा इसका मिलकर मुकाबला करना जरूरी है। वहीं केजरीवाल ने आगे कहा कि हिंदू मुसलमान जैसी चीजों को छोड़ना होगा। किसी हिंदू का प्लाज्मा मुस्लिम मरीज के काम आ सकता है, वहीं मुस्लिम मरीज का प्लाज्मा हिंदू के काम आ सकता है। वहीं केजरीवाल ने ठीक हुए मरीजों से प्लाज्मा दान करने की अपील भी की है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि प्लाज्मा थेरेपी से LNJP अस्पताल में भर्ती एक मरीज की हालात में सुधार आया है। केजरीवाल ने नसीहत देते हुए कहा है कि हो सकता है कि आप किसी से गलत व्यवहार करें और वही व्यक्ति प्लाज्मा देकर आपकी जान बचा ले। धर्म के आधार पर किसी से नफरत ना करें। वहीं आपको बता दें कि केजरीवाल ने दिल्ली में दुकान खोलने को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। केजरीवाल ने कहा कि दुकानें मॉल्स खोले जाने को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर ही अमल किया गया है। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खोली जाएगी। केंद्र ने कुछ दुकानों को खोलने की बात कही थी, हम भी इसी को लागू करेंगे। वहीं मेडिकल, ग्रोसरी स्टोर, सब्जी फल दुकान, दूध की दुकान खुली रहेंगी। वहीं रिहायशी इलाकों में स्टैंड अलोन दुकानों को भी खोलने का आदेश जो है केजरीवाल सरकार ने दिया है। वहीं कोई भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मार्केट नहीं खुलेंगे। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है केजरीवाल ने कि दिल्ली में इस तरह की दुकान खुलेंगी, वहीं कॉम्प्लेक्स या कोई बड़े बड़े मार्केट शॉप नहीं खोले जाएंगे। तो केजरीवाल सरकार का ये काफी बड़ा ऐलान है। इसी बीच बैठने दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला। राहुल बोले रोजाना 1 लाख टेस्ट किए जाने चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी संक्रमण को देश में से फैलने से रोकने के लिए विपक्ष ने एक बार फिर से केंद्र सरकार को सलाह दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि विशेषज्ञों की मानते हैं तो महामारी को हराने के लिए बड़े पैमाने पर रैंडम टेस्टिंग किट की जरूरत है। राहुल ने लिखा कि भारत में पहले से ही टेस्टिंग किट स्टॉक में है। एक समस्या है जो भारत की मौजूदा रोजाना 40,000 टेस्ट की क्षमता को 1 लाख प्रतिदिन किए जाने से रोक रही है। तो राहुल गांधी ने आगे कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। राहुल ने इस दौरान राज्य में फंसे प्रवासी मजदूरों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि मजदूरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रत्येक राज्य को लेनी होगी। राज्य सरकारों को चाहिए कि वे अपने यहाँ फंसे मजदूरों की देखभाल बेहतर तरीके से करें। वरिष्ठ कांग्रेस
कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सहमति जताई और कहा कि राज्य सरकारों को इसके लिए रणनीति बनानी चाहिए और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने टेस्टिंग किट बढ़ाने पर भी जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे पास मौजूदा टेस्टिंग किट से 3 गुना टेस्टिंग प्रतिदिन करने की क्षमता है, सरकार को इस पर केंद्र ध्यान करना चाहिए। तो ये राहुल गांधी का काफी बड़ा हमला है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार को प्रतिदिन 1 लाख टेस्ट करने चाहिए, तभी इस महामारी को देश से खत्म किया जा सकता है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है राहुल गांधी ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम उद्धव ठाकरे ने किया साफ, प्रवासी मजदूरों के लिए नहीं चलेंगी स्पेशल ट्रेन, दूसरा रास्ता खोजेगी सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों के लिए वो केंद्र सरकार से बात कर रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र सरकार प्रवासी मजदूरों की पूरी मदद करेगी। जी हां, उद्धव ठाकरे ने कहा कि एक बात तय है कि ट्रेनें शुरू नहीं हो रही हैं क्योंकि सरकार भीड़ नहीं चाहती है, वरना लॉकडाउन को और बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे ने रमजान के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से घरों में नमाज पढ़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भगवान कहाँ हैं, मौजूद वक्त में डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी और सफाई कर्मी ही हमारे भगवान हैं, उनका आदर करना चाहिए, ये असली पूजा है। तो ये सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि जो है महाराष्ट्र में किसी भी तरह की स्पेशल ट्रेन नहीं चलेंगी और प्रवासी मजदूरों के लिए वो कोई अन्य रास्ता खोज रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है महाराष्ट्र सरकार ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सरकार नहीं चाहती घर लौटे बिहारी, सीएम नीतीश पर भड़के तेजस्वी यादव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते दूसरे राज्य में फंसे बिहार के लोगों की वापसी को लेकर राज्य में जमकर सियासत हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहे हैं। वहीं एक ट्वीट में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में हालात बदतर हैं, आवश्यक संख्या में जांच नहीं हो रही है, टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर्स भी बिहार में उपलब्ध नहीं है। बाहर फंसे 17 लाख बिहारियों को निकालने की भी सरकार की कोई व्यवस्था सामने नहीं आई है, न ही अप्रवासी कामगारों और छात्रों को वापस लाने की नीतीश सरकार की कोई मंशा है। सरकार पूर्णतः असमर्थ और थकी हुई है। वहीं एक अन्य ट्वीट में तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जरूरी टेस्टिंग नहीं है, न ही किट्स और न ही वेंटिलेटर। बाहर फंसे 17 लाख बिहारियों को निकालने में भी सरकार असमर्थ है। वहीं राशन वितरण में भी धांधली की जा रही है। तो ये काफी बड़े आरोप लगाए हैं नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर। तो ममता बनर्जी के खिलाफ भाजपा का अनोखा प्रदर्शन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए धरने पर बैठे कई बीजेपी के बड़े नेता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ममता बनर्जी के खिलाफ जो है भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई बड़े नेता रविवार को ममता बनर्जी के खिलाफ अपने अपने घरों में धरने पर बैठ गए हैं। सभी एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने तो अपने घर में ही ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्टर बैनर भी लगा रखे हैं। वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने ममता बनर्जी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कहा है कि आज 2 घंटे के बीजेपी के धरने का मकसद महामारी की आड़ में ममता सरकार की राजनीति की तरफ जनता का ध्यान आकर्षित करना है। वह मरीजों के आंकड़े छिपा रही है। केंद्र सरकार की ओर से गरीबों के लिए भेजे गए मुफ्त राशन के बंटवारे में भी भ्रष्टाचार कर रही है। तो ये काफी संगीन आरोप लगाए हैं बीजेपी ने ममता बनर्जी पर। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी की ओर। तो महामारी के चलते 30 जून तक आरएसएस के सभी कार्यक्रम रद्द। पालघर साधु मॉब लिंचिंग पर मोहन भागवत ने कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 30 जून तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। इसी बीच रविवार शाम सोशल मीडिया के जरिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कार्यकर्ताओं से बात की। वहीं भागवत ने पालघर मॉब लिंचिंग घटना की निंदा की है। साथ ही लॉकडाउन के दौरान लोगों से घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की अपील की है। ये पहला मौका था जब आरएसएस प्रमुख ने सोशल मीडिया के जरिए कार्यकर्ताओं से बात की है। वहीं मोहन भागवत ने कहा कि सभी लोगों को घर में रहकर महामारी से जंग जीतनी है। कुछ लोग क्वारंटाइन के डर से छिपे रहे हैं, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, ये काफी बड़ा बयान दिया है मोहन भागवत ने। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद की महामारी रिपोर्ट आई निगेटिव। वहीं वकील ने दी बड़ी जानकारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर पूरे देश में महामारी फैलाने के आरोप लगाए जा रहे थे और बदनाम किया जा रहा था, इसी बीच अब जो है मौलाना मोहम्मद साद ने अपनी महामारी टेस्टिंग करवाई है, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि मौलाना मोहम्मद साद सोमवार को जो है क्राइम ब्रांच की दिल्ली पुलिस उनसे जो है पूछताछ कर सकती है और वो जो है दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले जो है दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने मौलाना मोहम्मद साद से कहा था कि वो अपना महामारी टेस्ट कराएं, जिसके बाद उन्होंने अपना टेस्ट कराया और उन्हें इस महामारी का संक्रमण नहीं है, ये साफ हो गया है। तो ये काफी बड़ा अपडेट दिया है उनके वकील ने। वहीं आपको बता दें कि जल्दी मौलाना मोहम्मद साद दिल्ली क्राइम ब्रांच के सामने पेश होंगे और उनको जो है
अपनी सारी बात बताएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रेलवे ने उठाया बड़ा कदम, IRCTC से टिकटों की बुकिंग पर रोक, 15 दिन में 21.17 करोड़ रिजर्वेशन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण भारतीय रेलवे की यात्रा ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से बंद है। 3 मई तक देश में लॉकडाउन है। ऐसे में लॉकडाउन के बाद ट्रेनें चलेंगी या नहीं, इसे लेकर अंतिम फैसला रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड करेगा। वहीं इसी बीच IRCTC ने ट्रेनों की टिकट की बुकिंग पर रोक लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि रेलवे ने एक बड़ा बदलाव किया है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC से अगले आदेश तक टिकट की बुकिंग बंद कर दी है। IRCTC के माध्यम से लाखों यात्रियों ने ई टिकट बुक करवाए, लेकिन लॉकडाउन के कारण ट्रेन रद्द होने पर टिकटों को कैंसिल करवाना पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि अब ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुकिंग पर भी रोक लगा दी गई है, और लेकिन आप इस पर जो है जो भी टिकट बुक कराई है ऑनलाइन, उसका अब जो है रेलवे पैसा वापस नहीं देगा, क्योंकि लगातार 2 बार ये टिकट कैंसिल हो चुकी है। पिछली बार रेलवे ने आदेश दिया था कि जिन लोगों ने भी इसमें टिकट बुक कराया था महामारी को लेकर, उनके जो है सारे पैसे वापस चले जाएंगे। लेकिन अब रेल मंत्रालय ने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है कि अब जिन लोगों ने भी टिकट बुक किए हैं उनका कोई भी पैसा वापस नहीं दिया जाएगा, उन्हें अब यात्रा करनी ही होगी। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट दिया है रेल मंत्रालय ने। हो रहा था, इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है उसके बारे में बहस हो इस ऐवान में। आपने फैसला लिया।